नमस्कार बच्चों, अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री के क्या क्या उत्तरदायित्व है का अध्ययन करेंगे। देखो, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें शासन की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद करती है। जब अपन राष्ट्रपति का अध्ययन कर रहे थे उस समय बताया था मैंने कि भारत में दो प्रकार की कार्यपालिका है। पहली है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका उस समय अपने अध्ययन किया था कि नाम मात्र की कार्यपालिका किसको कहते हैं, अपने राष्ट्रपति को कहते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका क्या है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद की संरचना देखो, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह व सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और इस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता पर ही कार्य करेगा। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। ये जो लाइन जोड़ी हुई है ये 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ये लाइन जोड़ी गई थी। उस समय भारत की मुख्य प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, परंतु 42 के बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा एक लाइन और जोड़ दी गई है कि क्या है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। ये क्या है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, 77 में मोरारजी देसाई की सरकार आने के बाद में 78 में एक लाइन और जोड़ दी गई थी इसमें कि जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 74 में भारत की मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद एक बार दोबारा देख लेते हैं। अनुच्छेद 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री कहलाएगा, और राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। ये लाइन जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, और फिर एक लाइन और जोड़ दी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उसी दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसको लोकसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल है। यदि लोकसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं है तो सामान्यतः राष्ट्रपति सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है और उसे एक निश्चित अवधि देता है। उस अवधि में उसे सदन में अपना बहुमत हासिल करने का आदेश देता है। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति उस दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिसको लोकसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल है। और यदि लोकसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं है
तो सामान्यतः सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और उसे एक निश्चित अवधि देगा। उस अवधि में उसे लोकसभा में अपना बहुमत हासिल करना होगा। मंत्रियों की नियुक्ति एवं विभागों का आवंटन। देखो, अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री अपने पद एवं शपथ लेने के बाद में अन्य मंत्रियों के नाम और विभागों की सूची राष्ट्रपति को भेजता है। राष्ट्रपति उस सूची को स्वीकार कर लेता है तथा मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की 2 शपथ दिलाता है। मंत्री 2 शपथ लेते हैं, एक पद की शपथ और एक गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री संसद के किसी भी सदन के हो सकते हैं, चाहे तो राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो। यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री चुने जाने के वक्त संसद के सदस्य नहीं है तो उन्हें 6 माह के अंदर संसद का सदस्य होना या सदस्यता हासिल कर लेना आवश्यक है। यानी इन 6 माह में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। देखो, प्रधानमंत्री है, संसद के किसी भी सदन का हो सकता है, वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। वो अगर यदि राज्यसभा का है तो राज्यसभा का नेता होगा और यदि लोकसभा का है सदस्य है तो लोकसभा का नेता होगा। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी राज्यसभा सदस्य होते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्य किया है और ये राज्यसभा की उस समय नेता रही। इसके बाद में HD देवगौड़ा भी राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री का कार्य किया है। और इसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी क्या है राज्यसभा सदस्य रहते हुए भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। जब कोई भी प्रधानमंत्री जिस सदन का होगा वह उसी सदन का नेता रखा जाएगा। अब देखो, मंत्रियों के प्रकार। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री वे प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं जो अपने आवंटित विभाग के अध्यक्ष होते हैं। ये मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते हैं। मंत्रिमंडल या कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। आपको याद होगा, मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान में केवल एक ही बार प्रयोग किया गया है और वो कहाँ किया गया है आपको याद हो तो अपन जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो अनुच्छेद 352 में केवल मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग किया गया है। ये तो कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? ये प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं और अपने आवंटित विभाग के अध्यक्ष होते हैं और एक कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। कैबिनेट की बैठक में कौन कौन भाग ले सकते हैं? प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री। दूसरे प्रकार के जो मंत्री हैं राज्य मंत्री। ये दूसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं जो कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। कुछ राज्य मंत्रियों को किसी विभाग का स्वतंत्र भार भी दिया जा सकता है। अपनी ये विभाग का उनको क्या है स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है। तथा कुछ राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री के साथ संबंध किया जाता है, यानी कैबिनेट मंत्री के नीचे इनको रखा जाता है। तीसरे प्रकार के मंत्री हैं उपमंत्री। ये तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं। ये कैबिनेट और राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। इन्हें किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। इन्हें किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है और ये कैबिनेट की बैठक में भी भाग नहीं ले सकते हैं।
चौथे प्रकार मंत्री अपने 3 प्रकार के हैं। एक पद और होता है संसदीय सचिव। संसदीय सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति इसको पद की शपथ नहीं दिलाता है, इसकी नियुक्ति केवल प्रधानमंत्री करता है और इसका कार्य विभागों के मंत्रियों की संसद में सहायता करना है। इस प्रकार 3 प्रकार के मंत्री और एक संसदीय सचिव होता है। मंत्री परिषद का आकार 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित, क्योंकि प्रधानमंत्री भी मंत्री ही होता है, इसलिए प्रधानमंत्री सहित कुल लोकसभा के सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। यानी मंत्री परिषद के में जो मंत्रियों की संख्या है वो कुल लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। इस हिसाब से लोकसभा में सदस्यों की संख्या के आधार पर भारत में अधिकतम 82 मंत्री हो सकते हैं। देखो एक शब्द है मंत्री परिषद और मंत्री मंडल। अपन जानते हैं इसका संविधान में एक ही बार प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों में अंतर स्पष्ट देखते हैं। इसमें मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री, ये दोनों क्या कहलाते हैं? मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद में क्या होता है? तीनों स्तर के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये तीनों मंत्री मिलकर क्या बनाते हैं? मंत्री परिषद बनाते हैं। इसलिए अभी ये ध्यान रखना है, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में ये अंतर है। मंत्री परिषद का आकार कुल सदस्य लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की 15% से अधिक नहीं होगी। इस तरह भारत में मंत्रियों की संख्या अधिकतम 82 हो सकती है। अगर राजस्थान विधानसभा की बात करें तो हमें पता है राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है और 200 का 15% बराबर कितना होता है? 30। तो राजस्थान विधानसभा में अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं और लोकसभा की 15% के हिसाब से निकालें तो भारतीय संसद में क्या है? भारत में संघीय सरकार में 82 मंत्री हो सकते हैं अधिकतम, जिसको प्रधानमंत्री को भी इसमें शामिल किया गया है। इन 32 में मुख्यमंत्री को भी शामिल किया गया है। मंत्री परिषद का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। सामान्यतः प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद तब तक बनी रहती है जब तक उसको लोकसभा में विश्वास मत हासिल हो। विश्वास मत हासिल नहीं होने पर प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। मंत्रियों की शपथ, देखो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को तीसरी अनुसूची में वर्णित प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की 2 शपथ दिलाई जाती है। एक पद की शपथ और एक गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। पद की शपथ में कर्तव्यों के निर्वहन की शपथ दिलाई जाती है तथा गोपनीयता की शपथ में मंत्रिमंडल के निर्णयों को गुप्त रखने की शपथ दिलाई जाती है। मंत्रिमंडल के सदस्यों को अनुसूची 3 में वर्णित प्रारूप के अनुसार क्या किया जाता है? शपथ दिलाई जाती है। इसमें प्रत्येक मंत्री को 2 शपथ दिलाई जाती है, एक पद की शपथ और एक गोपनीयता की शपथ। पद की शपथ में वह अपने कर्तव्यों की शपथ लेता है तथा गोपनीयता की शपथ में वह अब मंत्रिमंडल के निर्णयों को गुप्त रखने की शपथ लेता है। प्रधानमंत्री की भूमिका और उत्तरदायित्व, इसमें अपन पहले लेते हैं मंत्रियों की नियुक्ति। देखो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही
मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। साथ ही प्रधानमंत्री करने पर ही किसी मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अगर किसी मंत्री को प्रधानमंत्री कहे कि वो इस्तीफा दे तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है उस मंत्री को। विभागों का आवंटन, सभी मंत्रियों के विभागों का आवंटन प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। साथ ही प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालय और विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। प्रधानमंत्री क्या करता है, विभिन्न जो मंत्रालय है और उनके विभिन्न विभागों के बीच क्या है समन्वय एक कड़ी के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। मंत्रिमंडल का नेता, प्रधानमंत्री कैबिनेट या मंत्रिमंडल का नेता होता है। वह कैबिनेट की बैठकें बुलाता है और उनकी अध्यक्षता करता है। कैबिनेट की बैठक में क्या क्या कार्य करने हैं, क्या क्या विचार विमर्श करने हैं, इनका निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। चौथा है संसद व कैबिनेट के मध्य कड़ी। प्रधानमंत्री संसद में सरकार की तरफ से मुख्य प्रवक्ता होता है। सरकार की तरफ से मुख्य प्रवक्ता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और वह अपने सदन का नेता भी होता है। यदि वह लोकसभा का है, लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा का नेता, और यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का नेता भी होता है। सरकार के नीतिगत फैसलों की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। सरकार के जो भी नीतिगत फैसले उनकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। जो है सरकारी प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न अवसरों पर देश को संबोधित भी करता है। विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। मंत्रालयों का प्रभारी, जिन विभागों का आवंटन मंत्रियों को नहीं किया जाता है उन्हें प्रधानमंत्री अपने पास ले लेता है और इस प्रकार वह कई मंत्रालयों का क्या है, प्रभारी भी होता है। तो मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य संवाद की कड़ी, ये वाला टॉपिक थोड़ा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 78 के अनुसार यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन के संदर्भ में जानकारी चाहे तो प्रधानमंत्री को यह जानकारी उपलब्ध कराना होगा। दूसरा है, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर प्रधानमंत्री विधि के संबंध में जानकारी उपलब्ध करेगा। विधि संबंधी अगर कोई जानकारी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री से चाहिए गई है तो वह प्रधानमंत्री उसको उस जानकारी को उपलब्ध करवाएगा। किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को राष्ट्रपति के कहने पर मंत्रिपरिषद में पुनः विचार हेतु रखने का कार्य प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाएगा। ये अनुच्छेद 78 काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और खूब बार परीक्षाओं में इस के संदर्भ में खूब सारे प्रश्न पूछे गए हैं। देखो पहले ही है अनुच्छेद 78 या अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के जो संबंध है उनको निर्धारित करता है। प्रधानमंत्री के अधिकार एवं शक्तियाँ, वह सरकार का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। अतः केंद्रीय मंत्रिमंडल एवं अन्य नीति निर्माता जो संस्थाएं हैं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं प्रधानमंत्री की देखरेख में ही लिए जाते हैं। राष्ट्रपति को मंत्रियों की नियुक्ति, विभागों का आवंटन, विभागों में परिवर्तन, उनके मंत्रिपरिषद त्यागपत्र स्वीकारना या अस्वीकार करने की सलाह देना, ये सारे कार्य प्रधानमंत्री द्वारा ही किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सुनिश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करे। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है? लोकसभा है
मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यानी एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है। इसे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। केंद्रीय प्रशासन एवं विधान संबंधी मंत्रिपरिषद के निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराता है। ये अपन अनुच्छेद 78 में देख ही चुके हैं। देखो, समस्त सरकारी विधेयक प्रधानमंत्री की देखरेख और सलाह से ही तैयार किए जाते हैं। वह संसद में सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है तथा शासकीय नीति की अधिकृत घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। जो भी शासकीय नीति है उसकी अधिकृत घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। वह विभिन्न मंत्रालयों के मतभेदों को दूर कर उनमें सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। विभिन्न महत्वपूर्ण नियुक्तियों में राष्ट्रपति को सलाह देता है। विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हैं उनमें राष्ट्रपति को सलाह देता है। राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने का सत्रावसान करने की भी सलाह देता है। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश भी करता है। लोकसभा को भंग करने की सिफारिश भी प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। नीति आयोग सहित अन्य महत्वपूर्ण आयोगों का पदेन अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का अपने तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। राष्ट्रपति की शपथ का जो प्रारूप है, शपथ का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 60 में है तथा मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री की शपथ का जो उल्लेख है प्रारूप है अनुसूची 3 में है। ये इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। देखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इनकी जो शपथ है का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। इनकी शपथ का उल्लेख इनसे संबंधित संविधान के अनुच्छेदों में है। जैसे राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है। केवल नाम मात्र 3 व्यक्ति है, भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल। इनकी शपथ का जो प्रारूप है, शपथ का उल्लेख है, इनसे संबंधित अनुच्छेदों में अनुसूची 3 में नहीं है। ये ध्यान रखना है अपने। देखो, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है और यदि ये नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है उस समय, तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री व मंत्रियों को अपन देखें तो राष्ट्रपति या उस राष्ट्रपति का प्रतिनिधि इनको शपथ दिलाता है। देखो, राष्ट्रपति क्या शपथ लेता है? संविधान की रक्षा। राष्ट्रपति है संविधान की रक्षा एवं लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। राष्ट्रपति क्या शपथ लेता है? देखो, ध्यान रखना है यहाँ, संविधान की रक्षा एवं लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। जबकि प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के जो मंत्री है वो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ये पद की शपथ होती है और एक गोपनीयता की शपथ होती है। पद की शपथ, गोपनीयता की शपथ अभी अपने पीछे पढ़ ही लिया है, याद हो गया होगा। राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका कहलाता है, जबकि प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद है वो वास्तविक कार्यपालिका कहलाती है। इस प्रकार क्या है, इन दोनों का के जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो तुलनात्मक रूप से अपने देखा है, ये समझ में आ गई होगी। अब एक राष्ट्रपति है सामान्यतः 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को शपथ ली थी। उसी समय से ये परंपरा बन गई है कि राष्ट्रपति सामान्यतः 25 जुलाई को ही शपथ लेता है। तभी से ये परंपरा बनी हुई है। भारतीय संविधान में ऐसा उल्लेखित नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति कब शपथ लेगा, लेकिन एक तरह से ये परंपरा ही बन गई है कि भारत का राष्ट्रपति जब भी निर्वाचित होगा वह 25 जुलाई को अपने पद की शपथ लेगा। इस प्रकार हमने कार्यपालिका से संबंधित राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, इनकी शक्तियों, इनके कार्यों और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनका अध्ययन किया है। आशा है
ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। ऐसे ही खूब सारे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।